अरब में 7 साल, भाग संख्या 3, परिच्छेद पहला, खंड दूसरा। सोन मियाने से एक ही दिन चला था कि मार्ग खो बैठा। रात को कुत्ते भौंकने का शब्द सुना तो जान गया बस्ती समीप है। वहां पहुंचा। बल्लोची लोग जो कि बकरियां चराते हैं वहीं पहाड़ की खोह में थे। मुझे आता देखकर खड़े हो गए। कुत्ता भी उन्होंने पकड़ लिया और मुझे कंदरा में ले गए। मुझे बकरियों का दूध पिलाया। उनकी स्त्रियों ने झट चक्की पीसना आरंभ कर दी और बेग से ज्वार का दलिया पीसकर पका लिया। बलोची लोग बाजरा या ज्वार का दलिया अधिक खाते हैं और उनकी रोटी भी इन्हीं अनाजों की होती है। मैं सोन मियाने से 3 दिन तक कई एक स्थानों से बचता हुआ लियारी पहुंच गया। मार्ग में कोई काम की सड़क बनी हुई नहीं है। मैदान अधिकतर पहाड़ी हैं और पेड़ अत्यधिक हैं। वनैले पशु पहाड़ी कंदराओं में छिपे रहते हैं। लियारे में एक थाना है, वहां से भी बचकर निकल गया और समुद्र के तट पर एक मछुआरे से अपनी सामग्री मंगवा ली। वहां से चलकर कई थानों में बसता हुआ 8 दिन के पश्चात अरमारा के समीप पहुंच गया। केवल 5 मील का मार्ग शेष रहा था कि मैं मार्ग छोड़कर खाना बनाने लगा। इतने में एक सिपाही जो ऊंट पर सवार होकर दौरा करने आया था, मुझे देखकर मेरे पास आ गया और दूर से चिल्लाया कि पासपोर्ट दिखाओ। मैंने उसे झट वह इश्तिहार दिखाया और उसने कहा कि ठीक है, यह पासपोर्ट मोटर के रास्ते का है, क्योंकि आजकल मोटरें भी कभी कभी यहाँ चलती है, परंतु तुमने करंटीन नहीं काटा, इसलिए मेरे साथ लियारी चलो। 1-2 फरलांग तो मैं उसके साथ साथ चला, परंतु मैंने उससे कहा कि मैं थका हुआ हूँ, चल नहीं सकता, इसलिए अपने ऊंट पर बिठा लो। वह न माना। मैं वहीं पृथ्वी पर बैठ गया और चलने से ना कर दी। उसने बहुतेरा शोर मचाया, परंतु मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, कल ले चलना। जब उसने बहुत ही आग्रह किया तो मैंने उसके हाथ पर 4 आने रखकर कहा कि इससे चाय पी लेना। उसने कहा कि पैसे थोड़े हैं। मैंने उसे 4 आने और दिए, जिससे वह प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि देखो, अरमारा यहाँ से 5 मील दूरी पर है, तुम इसी समय चल दो। मार्ग में एक नाला पड़ेगा जो कि 1 मील चौड़ा है। उसका पानी 2-3 फुट से अधिक गहरा कहीं भी नहीं है, परंतु आधी रात को जब समुद्र का पानी चढ़ता है तो उसकी भी गहराई बढ़ जाती है। इसलिए तुम आधी रात होने से पहले ही उसे पार करके अरमारा पहुंच जाओ। मैंने ऐसा ही किया और रात में पानी पार करके अरमारा पहुंच गया। यहाँ अंग्रेजों की राजसीमा समाप्त होती है। मैं हब नदी से अरमारा तक 14 दिन में सब थाने पार कर गया। अरमारा से आगे मैं रात में चलता रहा। आधी रात के बाद मैं जब थक कर चूर हो गया तो एक टमाटर के खेत में पड़कर सो गया। सवेरे जब सोकर उठा तो मेरे सिरहाने के नीचे से सारा सामान किसी ने निकाल लिया था। मैं पाँवों को खोज निकालकर एक झोपड़ी में जा पहुंचा। वहां मेरा सामान भी पड़ा था और एक स्त्री उसके पास बैठी हुई थी। मैंने अपना सामान उठा लिया। वह स्त्री मुझसे लड़ने लगी कि तुमने हमारे टमाटर खाए हैं। आने जाने वाले मुसाफिर जमा हो गए और उन्होंने बड़ी कठिनता से मेरा सामान वापस दिलवाया, परंतु जब मैं चलने को हुआ तो वह स्त्री मुझ पर कृपालु हो गई और मुझे ज्वार का आटा दिया। मैंने वहीं बैठकर रोटी बनाई और उसके दिए हुए टमाटरों के साथ खाई। वहां से चलकर मैं एक दिन में पसनी बंदरगाह में पहुंच गया और जाते ही दाढ़ी मुंडवा दी और हिंदू वेश धारण कर लिया। यह खलीज फारस पर बसरा जाते हुए पहली बंदरगाह है। यहाँ तक सब बल्लोचों की बस्ती है।
यहाँ पर कुछ दुकानें हिंदुओं की भी है। यह हिंदू सज्जन सिंधी और गुजराती है जो कि 2000 वर्ष से यहाँ पर बसे हुए हैं। मैंने वहाँ प्रचार किया और वैदिक धर्म का पुस्तकालय स्थापित किया। आर्य समाज भी स्थापित हुई, परंतु वहां पर एक स्थायी पंडित की आवश्यकता थी जो कि उनको संध्या हवन सिखाता रहता, परंतु भारतवर्ष से वहां कोई पंडित न पहुंच सका। मैं यहाँ 4 दिन तक ठहरा। वहां से चलकर गवादर पहुंच गया। पसनी से गवादर 3 दिन का मार्ग है। यह फारस के खाड़ी पर दूसरी बंदरगाह है। यहाँ पर भी गुजराती हिंदू है जो कि 2000 वर्ष से पहले के बसे हुए हैं। हिंदी भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते, परंतु गुजराती, सिंधी और अरबी में खूब बोलते हैं। इनके रीति रिवाजों में भारत के हिंदुओं से कोई भिन्नता नहीं आई। यहाँ पर भी मैंने वैदिक धर्म का प्रचार किया, वैदिक लाइब्रेरी और आर्य समाज स्थापित की, परंतु यहाँ भी किसी पंडित का प्रबंध न हो सका जो कि इन विदेशी भाइयों को संध्या हवन आदि की शिक्षा देता। यहाँ से आगे चला तो देखा कि मार्ग अच्छा न था, कहीं पहाड़ी तो कहीं बालू है। ठीक मार्ग न होने से कई बार मार्ग भूल जाता था। मार्ग में मैंने देखा कि यहाँ के मुसलमान आर्य शब्द या आर्य समाज के अर्थ न समझ सकते थे। उनको आर्य शब्द का अर्थ समझाने में बहुत समय लग जाता था। मैंने सोचा कि कोई ऐसा शब्द अरबी भाषा में से लिया जावे जिससे यहाँ के मुसलमान स्वयं वे भी आर्य समाज के अर्थ समझ जाएं। मैं उसी विचार में ही गवादर से नाव में बैठकर 3 दिन में मस्कत पहुंच गया और 12 दिन तक वहां ठहरा। यहाँ से बड़ी बड़ी नावें बहुत सी बंदरगाहों को चलती है, जिनमें हजारों मन अनाज और बहुत सी सवारियां भी होती है। यह नावें हवा की शक्ति से चलती है। नाव में बड़े बड़े पर्दे लगा दिए जाते हैं और यदि वायु का वेग अधिक हो तो चलने में जहाज को पीछे छोड़ देती है। यह नावें एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक खूब चलती है। माल के अतिरिक्त इनमें सवारियों के बैठने व सोने के लिए पर्याप्त स्थान होता है। केवल एक कष्ट होता है कि जब जब वायु की दिशा बदलती है तो पर्दों की दिशा भी बदलनी पड़ती है, जिससे मल्लाह लोग सवारियों के ऊपर से भागते रहते हैं। पीने का बहुत सा पानी नाव के अंदर भरा रहता है और खाना पकाने का स्थान भी होता है। सब मुसाफिरों का खाना वहीं बनता है। जिन लोगों को नाव में चढ़ने का पहले से अभ्यास न हो, उनको 3 दिन तक कै यानी उल्टी होती रहती है, परंतु 3 दिन के बाद खूब भूख लगती है, सिर में चक्कर आते हैं। मस्कत एक बड़ी बंदरगाह है जो कि खाड़ी फारस के तट पर बसी हुई है। यह अरब की पहली बंदरगाह समझी जाती है। यहाँ से अरबी इलाका आरंभ हो जाता है। यहाँ राज्य सुल्तान तैमूर बिन फैसल बिन तुर्की का है। यहाँ हर 15वें दिन भारत और बसरा से जहाज आते रहते हैं। यहाँ पर अस्पताल सुल्तान की ओर से जनता की सेवा के लिए खुला हुआ है। एक अस्पताल अमेरिकन मिशन वालों का मतरह में है जो कि मस्कत के साथ 3 मील दूरी पर है। मस्कत में एक अंग्रेज पादरी भी रहता है और गिरजाघर भी है। पादरी साहब ने एक अंग्रेज स्कूल भी खोल रखा है जिसमें वहाँ के हिंदू और मुसलमान लड़के अंग्रेजी सीखते हैं। मिशन की ओर से एक पुस्तकों की दुकान भी है। यहाँ पर भी गुजराती हिंदू रहते हैं। वहाँ इनका शिवाला भी है और गौशाला भी। ये सब लोग व्यवसायी है। खोजा मुसलमान और आगा खानी मुसलमान भी है। मस्कत के अरबी लोग प्रातः खजूर का ब्यालू अर्थात नाश्ता करते हैं, फिर कहवा पीते हैं और दोपहर को पेट भरकर खजूर खाते हैं। रात को चावल मछली खाते हैं क्योंकि समुद्र में प्रायः लोग मछली पकड़ लेते हैं। मस्कत के बाजार बड़े बड़े हैं। बाजारों में हर प्रकार का सामान मिल सकता है। वहाँ हिंदू भाई तिजारत का काम करते हैं और राज्य कार्य में भी भाग लेते हैं। आगा खानियों ने वहाँ एक मिशन बनाया हुआ है। वहाँ इनका वार्षिक उत्सव हर वर्ष होता है। आगा खानी वहाँ हारमोनियम बजाकर भजन गाते हैं।
मैं जब वहां पहुंचा तो उन दिनों आगा खानियों का वार्षिक उत्सव था। मुझे वहां बुलाया गया और व्याख्यान देने की आज्ञा भी मिल गई। मैंने केवल ईश्वर को मानने पर व्याख्यान दिया। वो मेरे साथ सहमत हो गए, मेरे सिद्धांतों की प्रशंसा की। मैंने सोचते सोचते इसके लिए एक शब्द हिजबुल्लाह अर्थात केवल एक ईश्वर मानने वाली पार्टी या अच्छे आदमियों की पार्टी का नाम रखा, और मैंने एक स्कीम बनाई कि संसार को हम दो ही भागों में बांट सकते हैं, जैसे दिन और रात, भलाई और बुराई, अच्छे और बुरे आदमी इत्यादि। जो अच्छे कार्य हैं उनका नाम हिजबुल्लाह रखा, और जो बुरे मनुष्य हैं उनका नाम हिजबुश शैतान रखा। मैं लोगों से पूछता था कि तुम अच्छे मनुष्य हो अथवा बुरे? कौन आदमी अपने आप को बुरा कहना पसंद करेगा? इसलिए हर मनुष्य यही उत्तर देता था कि हम अच्छे मनुष्य हैं। बस मैं उनको हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज के सिद्धांत बताता था। जब लोग मुझसे पूछते कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो मैं उत्तर देता हिजबुल्लाह। बहुत से यह प्रश्न करते कि क्या तुम मुसलमान हो, तो मैं उत्तर देता कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मेरा धर्म आर्य है। ऐसे ही आर्य समाज का नाम अरबी में हिजबुल्लाह रखा। यहाँ मस्कत में और मस्कत के आसपास अमान में 30-40 के लगभग अरबों की बस्ती है, जो कि खारिजी फिरका के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इस्लाम से खारिज किए निकाले हुए। खारिजी लोगों के 12 इमाम है। वह कहते हैं कि हमारे इमामों के मकबरों से नूर अर्थात प्रकाश निकलता है, इसलिए उनका सुन्नी मुसलमानों से मतभेद है। मस्कत वाले मुसलमानों का पहनावा यह है: एक लंबा कमीज, सिर पर एक त्रिकोण रुमाल और उसके ऊपर 3 रस्सियां, कोट की तरह का एक लंबा कपड़ा पहनते हैं। मैंने भी यह पहनावा पहना। स्त्रियां बुरके के स्थान पर मुंह के ऊपर एक काला रुमाल डाल लेती है। आंखें साफ तौर पर बाहर दिखाई देती रहती है। विवाह के अवसर पर स्त्रियां विवाह वाले घर जाते हैं। सब एक ही शब्द के साथ जिह्वा को मुंह के भीतर हिलाती हुई बकरे की भांति शब्द निकालती है। इसी प्रकार सारे अरब में विवाह के अवसर पर स्त्रियां करती है। पसनी, गवादर, मस्कत में हिंदू आर्य भाई मेरी मेहमानी करते रहे। न्योते पर न्योता आने लगा। मार्ग में प्रायः अपना खाना मैं स्वयं ही बना लिया करता था और एक मश्क पानी को भरकर साथ ले लेता था। जहाँ जंगल में दोपहर या रात्रि हो जाती, वहाँ चावल लेता था और चाय पीता था। खजूर भी बहुत खाता था, परंतु रोज रोज खाना बनाना और सामान लादकर पैदल चलने से थकावट बहुत हो जाती थी। यदि सामान न उठा था तो मार्ग में भूखा प्यासा रहना पड़ता। 1-2 दिन की यात्रा इस प्रकार हो सकती है, परंतु जहाँ वर्षों की अपरिमित यात्रा का प्रश्न हो, वहाँ बिना पर्याप्त प्रबंध किए हुए स्वास्थ्य ठीक न रह सकता था। वहाँ का जो बादशाह है वह भी खारिजी फिरका से है। मैं सुल्तान मस्कत से मिला था और उसे हिजबुल्लाह के नियम बताए थे, जो कि सुल्तान को अतीव भाए थे। उसने मुझे 100 रियाल हिजबुल्लाह के प्रचार के लिए दिए। उस समय 1 रियाल 1 रुपया 6 आना का था। मैंने हिजबुल्लाह के सिद्धांत और कुछ कार्ड अरबी में छपवा लिए थे और इनसे प्रचार करता रहा। यहाँ मैंने वैदिक पुस्तकालय और जमीयत हिजबुल्लाह स्थापित किया। यहाँ मुझे यह देखकर क्षोभ हुआ कि यहाँ के बादशाह और धनवान लोगों ने गुलाम अर्थात दास रखे हुए हैं, जो कि अफ्रीका के हबशी होते हैं। यहाँ गुलाम मनुष्य और स्त्रियां भेड़ बकरियों की भांति बिकते हैं। इस्लामी शरीयत की पुस्तकों कदूरी कनज में बाबुल अब्द में लिखा है कि गुलाम रखना जायज है। यही नहीं बल्कि गुलाम स्त्रियां बिना निकाह बिना विवाह के मालिक की स्त्रियां हैं। यदि किसी मुसलमान के इस्लामी शरीयत के अनुसार 4 विवाहिता हो और साथ ही कई गुलाम स्त्रियां हो, तो बिना निकाह के उनको अपनी स्त्रियां बना सकता है। देखिए
कितना घोर अन्याय है कि एक गुलाम मनुष्य अपने स्वामी के पास रात दिन काम करता है और उसको यह पारितोषिक मिलता है कि उसके सामने उसका स्वामी उसकी स्त्री के पास जा सकता है। यह है इस्लाम की मुसावात, मनुष्यों को बेचना और गुलाम औरतों के साथ खराबी करना। फिर भी मुसावात के रट लगाए जाते हैं। यदि यहाँ आर्य राज्य होता तो वहां के गुलाम स्वतंत्र कर दिए जाते। आह, मुसलमान भाई यह अन्याय करना छोड़ दे तो कितना अच्छा हो। वर्तमान दशा में मुसलमान भाई शरीयत की पुस्तकों में से बाबुल अवध ही उड़ा दे तो वे गुलाम स्वतंत्र हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। मुझसे यह अन्याय देखकर न रह गया कि मनुष्य और स्त्रियां भेड़ों की भांति बेचे जाएं। मैंने उनको स्वतंत्र कराने के लिए कई प्रयत्न किए, परंतु सफलता न मिली। इतना कर सका कि सब गुलाम लोग मेरे हिजबुल्लाह धर्म की ओर झुक गए क्रमशः।